Last 50 days to go for your CS examination। वैसे मैंने इस पे ऑलरेडी वीडियो बना दिया था कि आप 50 डेज में कैसे पढ़ाई कर सकते हो टू क्लियर योर CS एग्जामिनेशन, बट मैंने नोटिस किया है अभी भी बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट है कि भाई हम एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। जब सब ने अपनी जर्नी स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में बहुत अच्छा खासा प्लान बनाया था कि हम 3 रिवीजन करेंगे, हमारा ये टाइम तक क्लासेस कंप्लीट हो जाना चाहिए, या फिर हम बोथ ग्रुप या एक ग्रुप तो आराम से क्लियर कर ही लेंगे। अभी कंडीशन ऐसी है कि क्लासेस भी कंप्लीट नहीं हुआ है। जो बच्चे बोथ ग्रुप का सोच रहे थे अभी उनको एक ग्रुप में भी डाउट है भाई क्लियर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इसलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कैसे 50 डेज में कौन कौन सी चीज़ें करो ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन है कि आप क्लियर कर पाओगे नहीं कर पाओगे सब आपसे दूर हो जाए। सबसे पहले आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है, ठीक है। बहुत सारे बच्चे, आपका कोई भी लेवल का प्रिपरेशन हो, ठीक है, क्लासेस कंप्लीट हुई है नहीं हुई है, ए ग्रुप देना है बोथ ग्रुप देना है, कुछ भी हो, सबसे पहले एक चीज़ समझ लो कि कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती, ठीक है। अगर किसी ने बोल दिया कि ये चीज़ पढ़ने के लिए 6 मंथ्स चाहिए 3 मंथ्स चाहिए, क्यों बोला है? बिकॉज वो स्टैंडर्ड चीज़ लोगों ने की है, ठीक है, बट बहुत सारे इम्पॉसिबल चीज़ भी होती रहती है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने पहली बार प्लेन बनाया था, सबने उस पर डाउट किया होगा बिकॉज किसी ने उससे पहले वो चीज़ की ही नहीं होगी। एंड ऑल्सो कोई पर्सन है जो सबसे पहले माउंट एवरेस्ट चढ़ा होगा, उसको भी लोग ने बोला होगा ये तो इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता, किसी ने कोई चीज़ की ही नहीं है। वही सेम चीज़ तुम्हारे लिए भी अप्लाई होता है। बस किसी और ने कोई चीज़ की नहीं है वो पर्टिकुलर टाइम में, इसका मतलब ये नहीं कि तुम नहीं कर सकते। तुम्हें भी नहीं पता तुम्हारी कैपेसिटी क्या है, शायद तुम ये 50 डेज में इतना ज़्यादा पढ़ाई कर लो कि भाई जो इम्पॉसिबल रिजल्ट था तुम्हारा पॉजिटिव रिजल्ट आ जाए, यानी कि तुम क्लियर हो जाओ। तो सबसे पहले अपने दिमाग से हटा दो भाई टाइम कम है या फिर होगा नहीं होगा, तो ही जाके आगे जो जो बता रही वो चीज़ फॉलो कर पाओगे। अगर तुम सोचोगे भाई नहीं होने वाला तो नहीं होने वाला। सबसे पहले तो ये, लेकिन जो बहुत सारे बच्चे सोच रहे हो ना अटेम्प्ट स्किप कर देते हैं, भाई मत करो अटेम्प्ट स्किप। अटेम्प्ट स्किप करके कुछ नहीं होता। आई नो पीपल, ठीक है, इतने सारे ये अटेम्प्ट स्किप करेंगे, सेम प्रॉब्लम, सिलेबस टाइम भी कंप्लीट नहीं हुआ, कम टाइम है, अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। अगली बार सेम चीज़ होता है, कम टाइम है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ एंड फिर से अटेम्प्ट स्किप, मतलब वो चलता जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हमें लगता है ना अगले अटेम्प्ट में हमारे अंदर कोई अलग आत्मा हो जाएगी, जो हम प्रोक्रेस्टिनेटर है, जो हम मतलब ऐसा है कि एंड में चीज़ें करते हैं या फिर खुद से चीज़ें नहीं कर पाते, वो सडनली चेंज हो जाएगा, ठीक है। एक अटेम्प्ट स्किप करके सब कुछ चेंज हो जाएगा, बट रियलिटी बता दूं कुछ भी नहीं चेंज होने वाला, तुम भी नहीं चेंज होने वाले। अगर तुम्हारा नेचर है, जो नेचर है वो रहेगा। जब तक तुम खुद को मतलब फोर्स नहीं करोगे ना तब तक तुम्हारा नेचर नहीं बदलेगा। एंड ऑल्सो जिस दिन तुमने अपने आप को फोर्स करना बंद कर दिया कि चलो छोड़ो नहीं करना, वापस बैक टू जो तुम्हारा नेचर है वो आ जाएगा। ट्रस्ट मी ऑन दिस, बीइंग देयर डन देयर, एज मेरा सेम नेचर आया है, मैं आपको बता सकती हूँ ये चीज़ें कि हमारे अंदर जो भी होता है ना पर्सनैलिटी, कितना भी मोटिवेशन वीडियो देख लो, कितना भी लोग बोल दे, नहीं बदलते। हम जैसे हैं हम वैसे ही रहते हैं। बस मोटिवेशन देख के 2 दिन मोटिवेशन आती है, 2 दिन पढ़ाई करते हैं, बैक टू नॉर्मल जो हमारा तरीका है। यही होता है स्पेशली रिजल्ट के बाद। जिनका अटेम्प्ट लगा है वो बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ मुझसे कि जैसे एग्ज़ाम आते हैं ना या फिर रिजल्ट आता है, हम थोड़ा दिन एकदम ज़्यादा मोटिवेशन में पढ़ते हैं, फिर बैक टू नॉर्मल, वही प्रोक्रेस्टिनेट करना, वही बैकलॉग क्रिएट होना, वही चीज़ें होती रहती है। इसलिए अटेम्प्ट तो स्किप करना नहीं है, एक तो एक ग्रुप दे के तो आना है। एंड ऑल्सो इसको एज अ मॉक टेस्ट ले लो, ठीक है। एंड तुम्हें लग रहा है तुम 1000 टेस्ट सीरीज ले लोगे, 1000 घर पे मॉक टेस्ट ले लोगे और तुम्हें आइडिया आ जाएगा कैसे पेपर आते हैं, कैसे लिखना है।
नहीं आता, ठीक है। जब तक तुम खुद जाके वो प्रेशर फील नहीं करोगे, जब तक जाके बैठ के एग्जाम नहीं लिखोगे, तुम्हें आइडिया नहीं आने वाला कि पेपर कैसे आने वाले हैं। तो कोई भी बच्चा अटेम्प्ट स्किप नहीं करेगा। 50 डेज में जितना कर पा रहे हो करके चले जाओ। तुम्हें भी नहीं पता, तुम पास हो जाओ, ठीक है, तुम्हारा एक अटेम्प्ट बच जाएगा। एंड ऑल्सो जिनको ये डर है यार अटेम्प्ट लग जाएगा, सबका कंपनी में जाके पूछ लो या फिर कोई भी सीएस को जाके पूछ लो, अटेम्प्ट डजंट मैटर। एज ऑलरेडी मार्केट में बहुत कम सीएस है, ठीक है। अभी उनको सीएस की रिक्वायरमेंट है, वो ये नहीं देखेंगे तुम्हें कितना अटेम्प्ट लगा है, कितना अटेम्प्ट नहीं लगा है। तुम्हारे पास सीएस की मेंबरशिप है और तुम्हारे पास गुड नॉलेज है, दैट्स इट, उतना ही रिक्वायरमेंट है। तो अटेम्प्ट के बारे में तो सोचना नहीं है। ये दोनों चीज सबसे पहले दिमाग में रखो ताकि तुम 50 डेज सिर्फ पढ़ाई कर पाओ। तो मैं आज की वीडियो में बताऊंगी तुम्हें नेक्स्ट 50 डेज कौन कौन सी चीजें करनी है दैट विल मेक श्योर यू क्लियर योर सीएस एग्जामिनेशन। पहली चीज जो अभी से लेकर एग्जाम तक तुम्हें करनी है वो है, प्लीज अपने आप का दुश्मन मत बनो, ठीक है। बिकॉज ट्रस्ट मी ऑन दिस, तुम्हारे रिजल्ट और तुम्हारे बीच सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो। तुम ही खुद को पास करा सकते हो, तुम ही किसी को फेल, अपने आप को फेल करा सकते हो। और कोई बस सपोर्टिंग कैरेक्टर है, बाकी मेन कैरेक्टर तुम ही हो। तुम्हारा प्रोक्रेस्टिनेशन, ठीक है, तुम्हारा डिले करना, तुम्हारा बैकलॉग क्रिएट करना, तुम्हारा डाउट सॉल्व नहीं करना, ये सारी चीज़ें तुम्हें मतलब पास नहीं करवाती है। इसलिए सोशल मीडिया में टाइम इन्वेस्ट करना, ये सारी चीज़ें मत करो, खुद का दुश्मन मत बनो। तुम्हें लग रहा है तुम तो खुद को मज़े दे रहे हो सोशल मीडिया देख के या फिर कुछ टाइम पास करके, तुम खुद को मज़े नहीं दे रहे, तुम अपने फ्यूचर के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ खुद का दुश्मन मत बनो, खुद के बारे में सोचो। एज टेम्पररी प्लेजर से कुछ नहीं होता, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे एंड ऑल्सो इन रियल लाइफ आपके पास क्या डिग्री है, व्हाट मनी यू हैव एक्चुअली मैटर्स, ठीक है। उस हिसाब से ही पीपल विल ट्रीट यू, ठीक है। तुम्हें लगता है यार तुम बहुत अच्छे इंसान हो, सब कुछ अच्छा है तुम्हारे साथ, तो पीपल विल ट्रीट यू अकॉर्डिंगली। नो, पीपल ट्रीट यू ऑन द बेसिस ऑफ योर क्वालिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ मनी यू हैव, ऑन द बेसिस ऑफ एवरीथिंग लाइक लग्जरी थिंग यू हैव, एंड दिस इज द रियलिटी, ठीक है। अगर तुम्हें लग रहा है यार अच्छा इंसान है, उसके फॉलोअर्स देख लो, नहीं होता, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। इसलिए प्लीज़ सबसे पहले नेक्स्ट 50 डेज में खुद का दुश्मन बनना बंद कर दो। ऑल्सो अगर अभी भी तुमने अपने सारे डाउट जमा करके रखे, यानी कि कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्लासेस चल रहा है, क्लासेस के साथ कैसे रिवीजन करूँ, वन डे बिफोर एग्जाम क्या करूँ, हर एक सब्जेक्ट कैसे पढूं, अभी भी इतने सारे डाउट के साथ हो, अटेम्प्ट लगे हैं, नहीं समझ में आ रहा प्रॉब्लम क्या है, प्लीज गेट इट रिजॉल्व। एज अभी सही टाइम है। एग्जाम से 20 दिन पहले 30 दिन पहले उठोगे मतलब नहीं बनता, ठीक है। तब सिर्फ तुम्हें कोई बता देगा, ठीक है, बताने के लिए तभी भी बता देगा, लेकिन अभी ना तुम्हारे पास प्रॉपर टाइम है। 50 डेज इनफ होते हैं। अपनी गलतियां जानो, एक प्रॉपर प्लान ले लो और वर्क करना चालू कर दो। इससे तुम्हें पता ही होगा, ऑलरेडी मैं बहुत सारे बच्चों को आइडिया दे चुकी हूँ। एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, आफ्टर एवरी मेंटरशिप मुझे सबसे ज़्यादा खुशी पता है कब मिलती है, जब बच्चा बोलता है यार दीदी इतना सारा कन्फ्यूजन था, अभी समझ में आ रहा है मुझे करना क्या है। एंड मैं चाहती हूँ ऑलमोस्ट जितने भी स्टूडेंट हो, मैं सेम चीज़ सबसे सुनूं कि दीदी अभी पता है, अभी क्लैरिटी है करना क्या है, एक दिन पहले क्या करना है, क्लासेस कब करना है, कब क्या करना है। क्लैरिटी अगर तुम्हें भी चाहिए, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ मुझे मेल करना है मेंटरशिप, तुम्हें मैं सारे डिटेल दे दूंगी, जहां मैं तुम्हारे साथ बैठ के तुम्हारी हर एक प्रॉब्लम सॉल्व करूंगी, तब तक जब तक तुम मुझे ये ना बोलो दीदी अब पता है क्या करना है। और तुम्हें ये सब पता है कि क्या करना है, ऑलरेडी पता है, सिर्फ टाइम टेबल चाहिए। भाई टाइम टेबल बना के दे दो, नेक्स्ट 50 डेज क्या करना है, सिर्फ टाइम टेबल सब्जेक्ट में डाल दो, मैं आपको टाइम टेबल का डिटेल भेज दूंगी। अगेन इट इज पेड, बिकॉज बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मिनिमम कॉस्ट रखा है, मिनिमम कॉस्ट में मैं जितना आपको दे सकती हूँ, जितना टाइम मैं आप पे इन्वेस्ट कर सकती हूँ टिल योर एग्जामिनेशन, मैं उतना ट्राई कर रही हूँ, ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ आपको यही करनी है, जो चीज़ बोली गई है, जो चीज़ आपने प्लान की है, वो आपको करना ही है फॉर नेक्स्ट 50 डेज। तो तुम्हें करना है वो है पूरे 50 डेज में
प्लीज़ फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ रिविजन ओवर क्वांटिटी ऑफ रिविजन। ट्रस्ट मी ऑन दिस, आई नो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स ना सिर्फ रीड करते थे एंड उनका 5 to 6 रिविजन हो जाता था एंड मेरा एक ही रिविजन होता था वो टाइम पे, एक से मैक्स 2 रिविजन। पर जब रिजल्ट आता था आई क्लियर्ड, आई स्कोर एग्जामिनेशन, ठीक है, बल्कि वो उनको क्लियर भी नहीं हुआ एंड वो मुझसे पूछते थे यार तेरा तो इतना रिवीजन भी नहीं हुआ था। इससे मुझे और मेरे फ्रेंड्स को भी एक चीज़ रियलाइज हुई कि भाई नंबर ऑफ रिवीजन डजंट मैटर। तुम 2 रिवीजन करो, 1 रिवीजन करो, लेकिन अच्छे से करो। ऐसे करो कि तुम्हें पता हो कंसेप्ट, ऐसे करो कि तुम कुछ ना कुछ कीवर्ड्स लिख के आ पाओ, तभी जाके मार्क्स मिलेगा। सिर्फ रीड कर रहे हो, देख रहे हो, उससे कुछ नहीं होगा। इसलिए 2 रिवीजन पे फोकस करो, 2 रिवीजन फोकस करो। 5 to 6 रिवीजन का उतना टाइम भी नहीं है, 2 रिवीजन करो लेकिन अच्छे से करो। तो नेक्स्ट 50 डेज 2 रिवीजन पे फोकस करना, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हें करना है वो है मोटा मोटी ये 50 डेज को 3 पार्ट में डिवाइड कर लो। यानी कि तुम्हारा पहला पार्ट होगा 20 डेज का, दूसरा पार्ट होगा नेक्स्ट 20 डेज का, लास्ट पार्ट होगा 10 डेज का। अब समझो तुम सिर्फ एक ग्रुप दे रहे हो तो ये 20 दिन में 2 चैप्टर, 2 सब्जेक्ट तुम्हें कंप्लीट करने हैं। नेक्स्ट 20 डेज में तुम्हें नेक्स्ट 2 सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं एंड लास्ट 10 डेज में तुम्हें सब कुछ रिवाइज करना है, ठीक है। तुम ऐसा अपना प्लानिंग कर सकते हो। एंड लास्टली जिसका बोथ ग्रुप है, 20 डेज में तुम्हें एक ग्रुप करना पड़ेगा, नेक्स्ट 20 डेज में तुम्हें सेकेंड ग्रुप करना पड़ेगा एंड 10 डेज में तुम्हें रिविजन करना पड़ेगा। ऐसे तुम अकॉर्डिंगली प्लान कर सकते हो। आज जिसपे तुम्हें सबसे ज़्यादा ध्यान देना है वो है, अगर 4 सब्जेक्ट है, 2 सब्जेक्ट में कैसे भी एग्जामिनेशन लेके आओ, 3 सब्जेक्ट है, 1 सब्जेक्ट में कैसे भी एग्जामिनेशन लेके आओ। बिकॉज बहुत सारे बच्चे इंडिविजुअल में तो पास हो जाते लेकिन एग्रीगेट में पास नहीं हो पाते। एग्रीगेट में तुम तभी पास हो जाओगे जब तुम्हें 60+ आएगा। ऑलरेडी मैंने बहुत सारे वीडियो में एक्सप्लेन किया है तुम्हें कैसे 60+ आ सकता है, प्लीज़ उसको देखो, अप्लाई करो। एज 60+ आ गया ना, यानी कि तुम आराम से एग्रीगेट क्रिएट कर पाओगे एंड क्लियर कर पाओगे, ठीक है। जितना हो सके एग्जामिनेशन लाने का ट्राई करो एंड ऑल्सो सारे सब्जेक्ट में एग्जामिनेशन लाना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बिकॉज देखो एग्जामिनेशन लाने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें डिटेल में पढ़नी पड़ती है। उतना टाइम नहीं रहता कि चारों के 4 सब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़े, बट इतना टाइम रहता है कि 2 सब्जेक्ट या 1 सब्जेक्ट हम डिटेल में पढ़ के जाए और हमें एग्जामिनेशन आ जाए, तो उस पर ज़रूर ध्यान देना। उसके बाद जो तुम्हें करना है वो है फॉर द नेक्स्ट 50 डेज कौन सा भी एक पर्टिकुलर पार्ट, यानी कि तुम्हारा 100 मार्क्स का पेपर है, 40 या 60 ट्राई करो एटलीस्ट एक पार्ट का मैं सब कुछ करके जाऊंगा। बिकॉज इंस्टीट्यूट इज क्वाइट अनप्रेडिक्टेबल। अगर तुम्हें लग रहा है कि भाई एक पार्ट का भी मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर, लीस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर करूंगा और मैं क्लियर हो जाऊंगा, ऐसा नहीं होने वाला। हर एक जितना भी तुम्हारा सब्जेक्ट है, एक पार्ट प्लीज उसको इज्जत से अच्छे से करके जाने का तुम्हें करना है वो है, सबसे ज़्यादा तुम्हें यूज़ करना है एक्टिव रिकॉल का। एज बहुत सारे बच्चे पढ़ाई तो कर रहे हैं लेकिन उनको आइडिया ही नहीं है कि भाई हमें याद हो रही है चीज़ें कि चीज़ें याद नहीं हो रही। वो तब तक पता नहीं रहेगा जब तक बुक बंद करके तुम बिना देख के खुद को चीज़ें नहीं बताओगे। इसलिए जितने भी तुम्हारे कंसेप्ट है ट्राई करो एक्टिव रिकॉल के साथ उसको पढ़ो, ठीक है। उसके बाद जो तुम्हें करना है वो है प्लीज़ 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 स्लीप फॉर मिनिमम 6 आवर्स। मैं अपने ऑलमोस्ट मेजर वीडियो में बोलती हूँ प्लीज़ स्लीप सैक्रिफाइस मत करो। मुझे अभी भी याद है मेरा CS एग्जीक्यूटिव का जो अटेम्प्ट था, ठीक है, मैंने 3 मंथ्स दिए थे, ठीक है, खुद को कि 3 महीने पढ़ाई करना है। लेकिन पहले मैं अपनी बॉडी को इतना एग्जॉस्ट कर चुकी थी, मैं सोती नहीं थी, उसकी वजह से मेरा पूरा 1 महीना मैं पढ़ नहीं पाई थी एंड मेरे पास सिर्फ 2 महीने थे अपने CS एग्जीक्यूटिव के लिए। 2 मैंने बोथ ग्रुप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर किया, बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, ठीक है। इसलिए बोलूँगी प्लीज़ आराम से सो जाओ, तुम्हारा कम टाइम ना बर्बाद होगा बाद में, ठीक है। तुम्हें लग रहा है कम सो के तुम ज़्यादा पढ़ के कुछ अचीव करोगे, नहीं। अगर तुम्हें कुछ चीज़ कम करना है प्लीज़ सोशल मीडिया टाइम कम करना, स्लीप जैसा ले रहे हो वैसा ही लेते रहो, मिनिमम 5 to 6 आवर्स। मतलब 5 तो एकदम लीस्ट हो गया, बट 6 आवर्स तो ट्राई करो एवरीडे लो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ स्टडी फॉर सेटिस्फैक्शन। रिजल्ट तो बाद में आता है, ठीक है, रिजल्ट आपको मिलेगा अपने 25 अगस्त में, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन ना आफ्टर एवरी एग्जाम, मतलब जब भी तुम्हारा एग्जाम खत्म होता है, वो जो सेटिस्फैक्शन, यार मैंने अपना बेस्ट दिया, मैंने अच्छे से लिखा,
वो जो सेटिस्फैक्शन है ना उसके लिए पढ़ाई करो, ठीक है। वो कैसे आएगा? जब 50 डेज़ में तुम्हें पता है तुमने अपना बेस्ट दिया, जब तुम्हें पता है यार जितना टाइम मेरे पास था, जो मैं कर पाई, जो मैं हेल्प लेके पढ़ाई कर पाई, मैंने अपना सब कुछ दिया, तभी जाके वो सेटिस्फैक्शन आता है। एंड वो गिल्ट, या फिर सी दो चीज़ें, या तो एक सेटिस्फैक्शन क्रिएट होगा या तो गिल्ट क्रिएट होगा। तुम्हें डिसाइड करना है अभी से लेकर नेक्स्ट 50 डेज एवरी डे या तो सेटिस्फैक्शन क्रिएट करो या तो गिल्ट क्रिएट करो अपने लिए, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप दिस वीडियो हेल्प यू। एंड ऑल्सो अगेन, कोई कौन सा भी डाउट है, कुछ भी हो, प्लीज़ गेट इट सॉल्व। मेंटोरशिप अवेलेबल है तुम्हारे लिए, सिर्फ मेल करना है, सिर्फ टाइम टेबल चाहिए तो टाइम टेबल भी मिल जाएगी। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सीएस जर्नी।